Assalamualaikum. Today we are going to explain the emergency box about fever. फीवर के लिए हमारे पास इमरजेंसी बॉक्स में कौन सी रेमेडीज़ होनी चाहिए और फिर उन रेमेडीज़ का इंडिकेशन क्या है, उसके मेंटल और फिज़िकल सिम्टम्स और डोजेस क्या होंगी। टॉपिक पे जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा फ़ीवर के बारे में कि व्हाट इज़ फ़ीवर। फ़ीवर इज़ अ नेचुरल मैकेनिज़्म ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर सरवाइव ना कर सके और उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेज़ होता है, जिसको फ़ीवर कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं कि या तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करें जिसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मोस्टली वायरल में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। हमारे बच्चों को या हमें ज़्यादातर जो फ़ीवर होते हैं वो वायरल होते हैं। हमारे पास होम्योपैथी में ऐसे होलिस्टिक अल्टरनेट रेमेडीज़ मौजूद हैं, उसके ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम उसको यूज़ करें तो ना सिर्फ हमें फ़ायदा होता है, बल्कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। तो चलें अभी टॉपिक पे जाते हैं, उन रेमेडीज़ को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट रेमेडी फॉर एमरजेंसी बॉक्स इज़ एकोनाइट। एकोनाइट हम यूज़ करते हैं 30 पोटेंसी में, और ये हम उस फीवर में यूज़ करते हैं जो कि सडन चेंज की वजह से होता है। सडन चेंज इन्वायरमेंटल हो सकता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ठंडा गर्म लग जाने की वजह से फ़ीवर होता है। तो एकोनाइट की जो इंडिकेशन है वो सडन फ़ीवर है। इसमें एंजाइटी, रेस्टलेस और टीयरफुल मूड होता है, और फीवर वाली फीलिंग, बॉडी पेन और फीवर वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। द सेकेंड टॉप रेमेडी हमारे पास है बेलाडोना। बेलाडोना इज़ द टॉप रेमेडी फॉर इन्फ्लेमेशन इन फीवर। बेसिकली ये हम उस फीवर में यूज़ करते हैं जिसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेमेटरी फीवर, जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे पेरेंजाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो। इसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चों का सर गर्म होगा और उनके हाथ और पाँव ठंडे होंगे। मेंटल सिम्टम्स में बच्चों का जो बिहेवियर है वो सडन चेंज हो जाएगा, हेलुसिनेशन होगी, और बच्चे जो हैं वो सडन उनका जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल बिहेवियर हो जाता है। तो दैट इज़ द माइंड सिम्टम्स ऑफ बेलाडोना फीवर। आर्सेनिक एल्बम हमारे इमरजेंसी बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये हम फीवर में भी यूज़ करते हैं, ये हम फूड पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। डायरिया, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, नौजिया, या ऐसे वायरल इन्फेक्शंस जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई हों, या जो वायरल एलर्जीज़ होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें सडन आपका जो है बहुत रनी नोज़ होता है, बच्चे बहुत रेस्टलेस होते हैं, फ़ीवर होता है, पानी की प्यास होती है, लेकिन बच्चे एक एक बूंद पानी पीते हैं, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं पीते। आर्सेनिक के जो बच्चे हैं वो इंतहाई दर्जे की रेस्टलेस होते हैं। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिज़ीज़ इन पेशेंट्स में पाया जाता है। आर्सेनिक के पेशेंट्स ना खुद सुकून से बैठते हैं, ना ही अपने केयर टेकर को सुकून से बैठने देते हैं। सो बेसिकली आर्सेनिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एंजाइटी और रेस्टलेस बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। नक्स वामिका भी हमारे इमरजेंसी बॉक्स की सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है, और इसके सिम्टम्स भी नक्स वामिका और आर्सेनिक के सिम्टम्स भी तकरीबन एक जैसे होते हैं, क्योंकि नक्स वामिका में भी शिवरिंग होती है और आर्सेनिक पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। लेकिन आर्सेनिक के जो पेशेंट्स हैं वो रेस्टलेस होते हैं, और जो नक्स वामिका के पेशेंट्स होते हैं वो खामोशी से लेटे रहते हैं, वो ख़ुद को कवर करना चाहते हैं, उनको शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जो नक्स वामिका जो पेशेंट्स होते हैं उनको लाइट एवर्जन होती है, उनको कंपनी की भी वर्जन होती है। वो ना कुछ खाना चाहते हैं, ना कुछ पीना चाहते हैं, बस आराम से कमरे में, बंद कमरे में अंधेरे में लेटे रहना चाहते हैं। तो बेसिकली जो नक्स वामिका के पेशेंट्स हैं उसको जब हम आर्सेनिक से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उनके माइंड सिम्टम्स के थ्रू करते हैं। जेलसीमियम इज़ माई फेवरेट रेमेडी, और मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लेकिन जेलसीमियम फ़ीवर में भी बहुत इफ़ेक्टिव है, स्पेशली उस फीवर में जो कि हाई ग्रेड फ़ीवर हो, उसमें सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा हो, पेशेंट बेड से उठना ना चाहे, पेशेंट
आपको इस तरह की फीलिंग हो कि मैं फेंट हो रहा हूँ, मेरा दिल फेल हो रहा है, पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो, सो बेसिकली जलसीमियम की इंडिकेशन है सुस्ती, काहली, लेथार्जिक, फेंट होना, पल्पिटेशन। अब हमारे पास रेमेडी आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया न सिर्फ ड्राई कप के लिए एक यूज़फुल रेमेडी है बल्कि फ़ीवर में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रायोनिया की इंडिकेशन ये है कि ब्रायोनिया के पेशेंट्स को बॉडी पेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रायोनिया का पेशेंट काहिल और सुस्त होगा, मोमेंट एग्रीवेशन होगी, इनको चक्कर आएंगे, इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और ब्रायोनिया का पेशेंट आर्सेनिक की तरह गूंद गूंद के पानी नहीं पिएगा बल्कि गिलास भर भर के पानी पिएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट रेमेडी है दैट इज़ आर्निका। आर्निका जो है ये सबसे टॉप रेमेडी है पेन के लिए, चाहे वो ट्रोमा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो। आर्निका हम एनी सर्जिकल जो प्रोसीजर है उसके बाद भी यूज़ करते हैं, जो कि हीलिंग में बहुत इफ़ेक्टिव है और पेन को भी स्टॉप करती है। सो आर्निका इज़ अ टॉप रेमेडी फॉर पेन और इसका इंडिकेशन है एनी टाइप ऑफ फिज़िकल एंड मेंटल ट्रॉमा। Again, we are using Epicac in our emergency box. Epicac is a great remedy for fever also. ना सिर्फ ये nausea और vomiting में हम यूज़ करते हैं बल्कि ये हम fever में भी यूज़ करते हैं। स्पेशली ये हम उस fever में यूज़ करते हैं जिसमें vomiting भी हो और saliva बहुत ज़्यादा हो। तो indication for the Epicac is nausea, vomiting, fever and increase of saliva. हमारे पास फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मदर्स का आता है कि छोटे बच्चों को फेब्राइल फिट्स या जो बुखार में जो झटके हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उसके लिए प्रिवेंशन के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 रेमेडीज़ बता रही हूँ, दैट इज़ बेलेडोना एंड फेरमफास। इन दोनों रेमेडीज़ को आप 30 पोटेंसी में अल्टरनेट अगर फीवर में यूज़ करते हैं तो आपके बच्चों को फेब्राइल फिट्स या सीजर्स नहीं होंगे। अब हम डोजेज़ को डिस्कस करते हैं कि छोटे बच्चों में हम होम्योपैथिक डोजेज़ जो हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपने करना ये है कि 1 कप पानी लेना है और 1 कप पानी आपने किसी साफ़ बॉटल में डालना है। आपके पास जो इंडिकेटेड रेमेडी आती है उससे 2 ड्रॉप्स उसी पानी में डाल के उसको 10 स्ट्रोक देना है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड कंडीशन। अगर फ़ीवर ज़्यादा हो तो आप 15-15 मिनट बाद भी 1 चम्मच उनको दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप ड्यूरेशन को बच्चे की जो फ़िज़िकल या मेंटल सिचुएशन है उसके मुताबिक इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक है ये आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके काम आएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लॉट्स ऑफ हीलिंग। अस्सलाम वालेकुम।